जाओ बेटा, आ जाओ, आप भी आ जाए। मलीर कोर्ट में हर रोज किसी न किसी कोर्ट में हाजिरी देनी होती है। हम निगरान हुकूमत की जानिब से सुनते हैं कि जी सबको लेवल प्लेइंग फील्ड है, सब तमाम जमातों को पूरा इख्तियार है। तहरीक इंसाफ को तो ये इख्तियार है कि हमारे 10,000 के करीब वर्कर्स हमारे सीनियर उहदेदारान चेयरमैन समेत हथकड़ियों में हैं, जेलों में हैं। ये बराबरी का इख्तियार है। मैं दोबारा कहता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड की जो सारी बात हो रही है, हमें किसी लेवल, बेशक लेवल प्लेइंग फील्ड में ना दें, हमें प्लेइंग फील्ड दे दें, रिजल्ट दूसरा होगा। तो ये निगरान हुकूमत जो टोपी ड्रामे करती है कि जी सबको बराबरी का इख्तियार है, तो पीटीआई के पास कोई बराबरी का इख्तियार नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि इलेक्शन का अगर अनाउंसमेंट किए तो उसका दिन होना चाहिए, 90 दिन के अंदर होने चाहिए। और ये जो वज़ीर आज़म साहब और उनकी टीम जो नून लीग की पीडीएम गवर्नमेंट की बाकियात है, वो लोगों के आंखों में धूल झोंक रहे हैं। तहरीक इंसाफ के पास कोई प्लेइंग फील्ड नहीं है ताकि वो इलेक्शन में जा सके। सिंध में अच्छी खबरें मिल जा रही हैं कि असला पकड़ा जा रहा है, डाकू पकड़े जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ 15 साल से क्यों नहीं हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? आज रेंजर्स को, फौज को बुला के जो ऑपरेशन करना पड़ रहा है, पहले भी रेंजर्स यहाँ थी। अगर रेंजर्स को इख्तियारात पहले ही दे दिए जाते तो शायद आज इस सतह पर के जी हमारे वो हाई रेंज वेपन की वजह से यूरोपियन यूनियन की एयरलाइंस है, उनकी फिजा भी हमारी, मतलब सिंध साई सरकार की कार्रवाई, सिंध हुकूमत में जो 15 साल में ये है कि हमारी ज़मीन तो गैर महफूज थी, हमारी फिजा भी गैर महफूज हो गई है कि यूरोपियन यूनियन ने अपने जहाज़ों का गुजरने के ऊपर खदशात का इजहार कर दिया है। वजह क्या थी कि कच्चे के डाकुओं के सरबराह ये पक्के के डाकू थे और पक्के के डाकू हुकूमत में बैठे हुए थे। आज जितनी पिछले 15 साल के अंदर सिंध में करप्शन हुई है, 10,000 अरब सिंध में आया था, उसके अंदर लूट मार हुई है। हर साल सुनते थे कि जी गंदम चूहे खा गए, वो एक चूहा पकड़ा गया था, वो भी न जाने कहाँ चला गया, मोटा ताज़ा काला सा चूहा पकड़ा गया था। हम कहते हैं फौरी तौर पे सिंध से जो लूटमार हुई है उसका फैसला किया जाए। और हमारी जो हथकड़ियाँ हैं ये सिंध के अवाम की आवाज़ उठाने के लिए है। हमने हमेशा अदालतों का सामना किया, आज भी हमारे वकला मौजूद हैं। इंशाल्लाह अदालतों का सामना करेंगे, अदालतों से इंसाफ मांगेंगे और इंशाल्लाह अदालतों से इंसाफ हमें मिलेगा इंशाल्लाह। कल कराची सिटी कोर्ट में मैं एक सवाल छोड़ के गया था अपने मोहतरम दोस्त हाफिज नईम साहब के लिए कि हमें बताया जाए कि वो जो कैमरान टिसोरी साहब ने बताया था कि रात के अंधेरे में आप जाते थे, कोई बात करते थे, उसका जवाब नहीं आया। आज मैं मलीर कोर्ट पहुंच गया, फिर भी जवाब नहीं आया। ये जो पकौड़ा समोसा पॉलिटिक्स है, इसकी कराची में गुंजाइश नहीं है। हम इस पकौड़ा समोसा पॉलिटिक्स से बाज आ चुके कि कामरान टिसोरी साहब ने सिर्फ ये कहा कि मैं फिर बता दूंगा कि रात को 3-3 बजे क्या कहते थे। हाफिज साहब, हमने आपकी खातिर, हमारी क़यादत ने कहा आप हमारे चेयरमैन से मिले, हमने अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचा लिया, हमारे चेयरमैन पे तशद्दुद हुआ, कोई बिक गया, कोई रह गया आपको मेयर बनाने के लिए। लेकिन अफसोस कि जब सिर्फ कामरान टिसोरी साहब ने आपको मेयर हाफिज नईम कह दिया तो उसके बाद आपने पकौड़े समोसे और खाने की दावत कर दी। ज़रूर मिलिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमें बताइए कि रात की पहर में क्या डील्स होती रही। इस कराची कप्तान का है, कप्तान का रहेगा। जो लोग मिलने, और मैं कहना चाहता हूँ कराची वालों पहचानो, जो लोग नज़र कुछ हैं आते हैं, होते कुछ हैं। बहुत सारे चेहरे खुलते जा रहे हैं। और बात यह है कि मैं भी आपका मेयर हाफिज नईम कह देता हूँ, मेरे लिए भी जेल की बैरक में बंद वार्ड में पकौड़े समोसे भिजवा दीजिए। अगर मेयर कहने से पकौड़े समोसे मिल सकते तो मुझे भिजवा दीजिए जेल में, वेट कर रहा हूँ इंशाल्लाह। अक़वाम मुत्तहिदा में एक वक्त वो था जब एक वज़ीर आज़म जाता था तो पूरी दुनिया के वज़ीर आज़म, यूके के, बरतानिया के वज़ीर आज़म ने सेल्फी ली थी इमरान खान के साथ। इमरान खान के साथ सेल्फी लेते थे और लोग आज ये दौर आ गया है, बदकिस्मती हमारी, कि हमारा वज़ीर आज़म खुद जाके सेल्फी ले रहा होता है। उसको पता है कि किस्मत ने न जाने कैसे वहाँ पहुँचा दिया। इस मुल्क का बड़ा गर्क नहीं होगा तो क्या होगा। कश्मीर का जिक्र किस तरीके से कर रहे हैं। आज ईरान के वज़ीर आज़म ने कुरान शरीफ जलने के वाक़यात को, बेहरमती के वाक़यात का जिक्र किया है। हमारे वज़ीर आज़म के मुँह से नहीं निकला कि कोई आका नाराज़ ना हो जाए, कोई बैरूनी आका नाराज़ ना हो जाए। अफसोस है, ये एक वही शख्स था जिसका नाम इमरान खान है, जो कहता था कि गुस्ताखी ना करो हमारे नबी की शान में। ये दर्द हमारे दिल में होता है। आज अक़वाम मुत्तहिदा की दीवारें दरो दीवार, पूरी दुनिया मुंतज़िर थी इमरान खान की। इंशाल्लाह आज नहीं तो कल से ही इमरान खान होंगे वहाँ।